Welcome dear. Let us see the paper of 16 June 2019. Part 2. The question is, Dash is the first graphical web browser. Answer is Netscape. It means पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो ग्राफिक्स के फॉर्मेट में चलने वाला वेब ब्राउज़र नेटस्केप को माना जाता है, जो वेब ब्राउज़र का फर्स्ट वर्जन था। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी जानकारी खोज सकते हैं, यानी कि इंटरनेट में सर्च की जाने वाली जानकारियों का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। Then next question, what happens when you click save file method to download a file? Answer is the file is downloaded and saved to predefined folder in HDD. It means फाइल डाउनलोड करने के लिए सेव फाइल विधि पर क्लिक करते समय क्या होता है? तो कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए फाइल HDD से पूर्व यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से पूर्व निर्धारित फोल्डर में डाउनलोड हो जाती है और सेव हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 4-wire modem, आंसर इज one pair is used for incoming and one pair of wire is used for outgoing carrier. It means 4-wire मॉडेम में एक जोड़ी वायर का उपयोग इनकमिंग वाहकों के लिए, एक जोड़ी वायर का उपयोग आउटगोइंग वाहकों के लिए किया जाता है। मॉडेम एक तरह से ऐसा माध्यम होता है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि उससे सेंड भी होता है डेटा और रिसीव भी होता है। तो 4-वायर मॉडेम में एक जोड़ी वायर का उपयोग इनकमिंग वाहकों के लिए और एक जोड़ी वायर का उपयोग आउटगोइंग वाहकों के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Sheeta want to delete conversion of the emoticons to their dingbat equivalent, which is done through a autocorrect feature of MS Word. मीन्स सीता इमोटिकॉन्स के उनके डिगबैट समकक्षों के रूपांतरण को हटाना चाहती है, जो कि वर्ड की ऑटो करेक्ट सुविधा के माध्यम से किया जाता है। यानी कि MS वर्ड में ऑटो करेक्ट से कोई भी एरर को कैसे ठीक किया जाता है? तो सबसे पहले टूल्स मेन्यू में ऑटो करेक्ट वर्ड चुना जाता है। देन उसके बाद वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में शो होता है। देन उसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि ऑटो करेक्ट टैब सेलेक्ट है या नहीं। देन उसके बाद डायलॉग बॉक्स में नीचे दी गई लिस्ट में इमोटिकॉन्स को चुने जिसे परिवर्तित नहीं करना चाहते, यानी कि जो वर्ड मीनिंग आप सही है उसको सेलेक्ट करते हैं। देन डिलीट बटन पर क्लिक करें, इमोटिकॉन्स प्रतिस्थापित यानी कि इमोटिकॉन्स प्रतिस्थापन हटा दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, you can enable for disable various option for automatically correcting capitalization on the dash tab. Answer is autocorrect. It means आप कौन से टैब में स्वचालित रूप से कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्षम या अक्षम करेंगे। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन से हमारे कोई भी
कैपिटलाइजेशन वर्ड करेक्ट किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ बेलो मेंशन्ड ऑप्शन। आंसर इज 3 different case change can be applied using shift plus F3 to whole folder and different file. It means नीचे उल्लेखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करिए तो शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करके पूरे फोल्डर की अलग अलग फाइलों में 3 अलग अलग केस परिवर्तन लागू किए जा सकते हैं। तो ये ना तो कोई ऐसा शॉर्टकट बना है और ना ही 3 अलग अलग फोल्डर का एक साथ नाम का सेंटेंस केस या फिर कोई भी फॉन्ट फॉर्मेट नहीं एडिट किया जा सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, there is option under selected recipient which is the third step of mail merge of letter. Answer is 3. प्राप्तकर्ता चुने यानी कि सेलेक्ट रिसिपेंट जो पत्रों में मेल मर्जिंग का तीसरा चरण है के अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है? 3. Then next question, which of the following internet service operates over the normal telephone line similar to dial-up subscriber line? It means निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा डायल अप के समान टेलीफोन लाइन पर चलती है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो वायर के थ्रू इंटरनेट की सेवा कनेक्शन कराई जाती है उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के माध्यम से या फिर नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash operator over coaxial cable TV wire and provider speed from 3 Mbps to 100 Mbps. Answer is cable broadband. That is निम्नलिखित में से कौन सा कोएक्सियल केबल टीवी यानी टेलीविज़न तारों का प्रचालन करता है और 3 Mbps से 100 Mbps तक की गति को प्रदान करता है? तो केबल ब्रॉडबैंड एक वायर का टाइप होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द cheapest broadband option? DSL. DSL stand for digital subscriber line. It means निम्नलिखित ब्रॉडबैंड विकल्प में कौन सा सबसे सस्ता है? तो DSL सबसे सस्ता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which internet service is always on so you will never have to start up your internet connection anew? Satellite. It means निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा हमेशा चालू रहती है जिससे आपको कभी भी अपना इंटरनेट कनेक्शन नए सिरे से नहीं शुरू करना पड़ता? तो उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट सुविधा मिलती है वो हमेशा चालू रहती है, उसे यूज़र कभी भी उपयोग कर सकता है, उसके लिए कोई डायल अप या कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडबैंड सर्विस कैन डिलीवर अप टू 100 टाइम नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑफ द डायल अप मॉडेम? DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट मीन्स कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा डायल अप मॉडेम से 100 गुना तक नेटवर्क निष्पादन प्रदान करता है? DSL। डायल अप से फास्ट होता है DSL एंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो केबल के माध्यम से इंटरनेट ब्रॉडबैंड को एक्सेस किया जाता है या फिर इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है।
Then next question, consider the following example of replacing IP with the domain name and answer the question modem below. So answer is URL normalization. It means निर्देश IP को डोमेन नेम के साथ बदलने के लिए नीचे दिया हुआ उदाहरण देखिए जिसमें प्रश्न का उत्तर है। तो यह URL का नॉर्मलाइजेशन होता है। URL मीन्स होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि पूरे यूनिवर्स में या फिर पूरे इंटरनेट में कोई भी डेटा कहाँ से प्राप्त करना है वो उस रिसोर्स का लोकेशन हम इस पाथ के माध्यम से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेंट डॉक्यूमेंट? आंसर इज द डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड एंड सेव्ड रिसेंटली। इट मीन्स रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो रिसेंट कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो सेव फाइल में या फिर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट के रूप में सेव किया जाता है। तो दस्तावेज हाल ही में एक्सेस किया गया और सेव किया गया है उसको हम समझते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सुपरस्क्रिप्ट? इट मीन्स answer is it is used frequently and mathematics to define same variable of different version. It means निम्न में से कौन सा सुपरस्क्रिप्ट के अंतर्गत नहीं आता? तो सुपरस्क्रिप्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जो MS वर्ड या MS ऑफिस के होम टैब में फॉन्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट में किसी भी वर्ड के ऊपर किसी कैरेक्टर की बेस पावर के रूप में लगाया जाता है, स्क्वायर पावर के रूप में लगाया जाता है। इसका उपयोग गणित में प्रायः विभिन्न संस्करणों के समान चर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये कथन गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,